झारखंड में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हजारों युवाओं के लिए 17 अगस्त 2026 की रात एक बड़ा मोड़ लेकर आई, क्योंकि 24 दिनों से चल रहे छात्र आंदोलन के बीच हेमंत सोरेन सरकार ने जेएसएससी सीजीएल समेत टीएसआर यानी डाटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड यानी टीडीपीएल के जरिए कराई गई भर्ती परीक्षाओं को लेकर बड़ा फैसला लिया। कैबिनेट के विशेष बैठक के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जेएसएससी सीजीएल की नियुक्ति रद्द करने और टीडीपीएल की ओर से 2014 से अब तक कराई गई परीक्षाओं और उनके परिणामों और नियुक्तियों की जांच कराने की घोषणा की। सरकार का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया में सामने आई कथित अनियमितताओं की पूरी जांच जरूरी है और अगर किसी स्तर पर गड़बड़ी हुई तो उसकी तरह तक जाना होगा। लेकिन सरकार के इस फैसले ने एक नई चिंता भी खड़ी कर दी। एक तरफ छात्र हैं जो लंबे समय से भर्ती परीक्षाओं को कथित धांधली, पेपर लीक और पारदर्शिता की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे थे, तो दूसरी तरफ से अभ्यर्थी हैं जिन्होंने परीक्षा पास करके सरकारी नौकरी हासिल की थी। सबसे बड़ा असर जेएसएससी सीजीएल के 1932 चयनित अभ्यर्थियों पर पड़ने वाला है। जेएसएससी सीजीएल की पूरी कहानी समझे तो 6 जून 2025 की परीक्षा का विज्ञापन जारी हुआ था। अक्टूबर 2023 में प्रस्तावित परीक्षा नहीं हो सकी। इसके बाद 28 जनवरी 2024 को पहली परीक्षा आयोजित हुई, लेकिन परीक्षा के बाद पेपर लीक और अनियमितताओं का आरोप को लेकर विवाद खड़ा हो गया। 31 जनवरी 2024 को 4 फरवरी के लिए प्रस्तावित परीक्षा स्थगित कर दी गई और बाद में पुनः परीक्षा का कार्यक्रम जारी हुआ। सितंबर 2024 में 21 और 22 तारीख को पुनः परीक्षा आयोजित की गई। इसके बाद उत्तर कुंजी जारी हुआ, आपत्तियां मांगी गई और अक्टूबर 2024 में अंतिम दिसंबर 2024 में 2229 अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन हुआ और लंबी प्रक्रिया के बाद 8 सितंबर 2025 को अंतिम परिणाम जारी किया गया, जिसके कुल 1932 अभ्यर्थी का चयन हुआ। इस चयनित अभ्यर्थियों में 863 सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, 365 कनीय सचिवालय सहायक, 252 प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, 195 प्रखंड कल्याण पदाधिकारी, 185 अंचल निरीक्षक कानून गो, 182 श्रम परिवर्तन पदाधिकारी, 5 प्लानिंग असिस्टेंट और 8 बैकलॉग पदों पर चयनित अभ्यर्थी शामिल थे। 30 दिसंबर 2025 को मोराबादी मैदान में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी वितरित किए गए थे। अब सरकार के नए फैसले के बाद इन्हीं 1932 युवाओं के सामने सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया कि आगे उनकी नौकरी और सेवा का क्या होगा और सरकार इस पूरी प्रक्रिया का वैकल्पिक समाधान कैसे निकालेगी। दूसरी तरफ टीडीपीएल के जरिए जिन अन्य भर्ती परीक्षाओं की प्रक्रिया चल रही थी उन पर भी इस फैसले का सीधा असर पड़ा है। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक टीडीपीएल के माध्यम से 9 भर्ती परीक्षाओं में कुल 502 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही थी। इनमें संयुक्त आसैनिक सेवा मुख्य परीक्षा 2025 के 103 पद, संयुक्त आसैनिक सेवा बैकलॉग परीक्षा 2023 के 7 पद, संयुक्त आसैनिक सेवा बैकलॉग परीक्षा 2025 के 45 पद, सिविल जज जूनियर डिवीजन के 138 पद, सहायक लोक अभियोजक बैकलॉग के 26 पद, इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज के 14 पद, प्रोजेक्ट मैनेजर और समक्ष के 30 पद, सहायक लोक अभियोजक नियमित के 134 पद और बैकलॉग इंस्पेक्टर के 5 पद शामिल है। इन परीक्षाओं में कई की मुख्य परीक्षा या लिखित परीक्षा पहले से प्रस्तावित थी, लेकिन आंदोलन और विवाद के बीच कई परीक्षाएं स्थगित कर दी गई। जेपीएससी के आधिकारिक 2026 परीक्षा कैलेंडर में भी संयुक्त आसैनिक सेवा बैकलॉग, सिविल सेवा प्रोजेक्ट मैनेजर, इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज और बॉयलर इंस्पेक्टर जैसी परीक्षाओं के कार्यक्रम दर्ज थे। अब सरकार के फैसले के बाद इन प्रक्रियाओं का भविष्य भी सवालों के घेरे में है। इसके अलावा टीडीपीएल द्वारा 26 अप्रैल को झारखंड पात्रता परीक्षा यानी जेटेट की परीक्षा भी कराई गई थी और उसके परिणाम को लेकर भी अभ्यर्थियों की नजर सरकार के अगले कदम पर है। पूरे मामले की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार ने सिर्फ एक परीक्षा पर कार्रवाई नहीं की, बल्कि 2014 से अब तक टीडीपीएल से जुड़ी भर्ती प्रक्रियाओं की जांच का दायरा बढ़ाया है। यानी अब मामला सिर्फ जेएसएससी सीजीएल
तक सीमित नहीं रहने वाला है, बल्कि पिछले कई वर्षों में टीडीपीएल के जरिए हुई परीक्षा रिजल्ट और नियुक्तियों की प्रक्रिया भी जांच के दायरे में आ सकती है। मुख्यमंत्री की घोषणा ऐसे समय हुई जब छात्र लंबे समय से जेएसएससी और जेपीएससी की भर्ती प्रक्रियाओं में कथित अनियमितताओं की जांच, विवादित परीक्षाओं को रद्द करने और भविष्य में भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने की मांग कर रहे थे। सरकार के फैसले के बाद आंदोलन कर रहे छात्रों की एक बड़ी मांग पूरी हुई है, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर परीक्षाएं रद्द होती है तो दोबारा परीक्षाएं कब होगी? पुराने अभ्यर्थियों को दोबारा मौका कैसे मिलेगा? चयनित 1932 युवाओं के साथ क्या व्यवस्था की जाएगी? और जिन अभ्यर्थियों ने वर्षों की मेहनत के बाद परीक्षा पास की है, उनके भविष्य की सुरक्षा कैसे होगी? इस वजह से सरकार के सामने अब दोहरी चुनौती है। एक तरफ भर्ती प्रक्रिया में कथित गड़बड़ी की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करना, और दूसरी तरफ उन अभ्यर्थियों के साथ न्याय करना जिन्होंने पूरी प्रक्रिया में मेहनत करके सफलता हासिल की है। फिलहाल इतना साफ है कि झारखंड की भर्ती व्यवस्था को लेकर यह फैसला बेहद बड़ा है, और इसका असर सिर्फ 1932 चयनित युवाओं या 502 प्रस्तावित पदों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आने वाले समय में राज्य की भर्ती परीक्षाओं की पूरी व्यवस्था, परीक्षा एजेंसियों की भूमिका और सरकारी नियुक्तियों की विश्वसनीयता पर भी इसका असर पड़ सकता है। अब निगाह इस बात पर है कि सरकार जांच के किस दिशा में आगे बढ़ती है, दोषियों पर क्या कार्रवाई होती है, और सबसे अहम हजारों अभ्यर्थियों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए सरकार का अगला कदम क्या होगा। तो आप बताइए कमेंट करके ये वीडियो आपको कैसा लगा। नमस्कार।